हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आई थिंक आप लोगों ने सोशल साइंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या सहकारी समितियां पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका ओरिजिनेशन कोऑपरेटिव वर्ड से हुआ है, सहकारिता शब्द से, जिसका अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना यानी टू वर्क टुगेदर। ये ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें कुछ लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं एंड किसी भी वर्क को करने के लिए साथ मिलकर सहयोग करते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो सहकारिता ये वो आर्थिक व्यवस्था है, ये वो इकोनॉमिकल सिस्टम है जिसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छा से मिलजुल कर कार्य करते हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कुछ लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इक्वलिटी के बेसिस पर साथ में मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं। ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ में मिलकर जिसका निर्माण करते हैं और जिसमें सभी व्यक्ति जो हैं वो समान रूप से कार्य करते हैं और सभी के साथ समानता का व्यवहार यानी बिहेवियर किया जाता है। तो ये तो था सहकारिता या सहकारी समिति का अर्थ यानी मीनिंग। अब बात करते हैं सहकारी संगठन की विशेषताएं या लक्षण। सहकारी संगठन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलेंटरी एसोसिएशन। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये लोगों के द्वारा खुद से क्रिएट किया गया ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें उनकी विलिंगनेस होती है। इसमें किसी टाइप का कोई दबाव नहीं होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती है। कुछ लोग साथ में आपस में मिलकर अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी भी पर्सन को अगर मेंबर बनना है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो इजीली बन सकता है और अगर मेंबरशिप छोड़ना है तो वो भी इजीली छोड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद प्रजातांत्रिकता यानी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सहकारी समितियाँ जो हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बेस्ड होती हैं बिकॉज़ यहाँ हर एक पर्सन को वोटिंग राइट रहता है, यानी एक व्यक्ति एक बार में एक वोट दे सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कोई भी मैटर अगर होता है, कोई भी डिसीज़न अगर लेना है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से लिया जाता है। उन सभी सदस्यों से वोटिंग कराई जाती है। एक व्यक्ति एक बार में एक वोट दे सकता है जिसके द्वारा वो कोई भी डिसीज़न लेने में सहकारी समिति को परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सेवा भाव यानी सर्विस मोटिव। इन सहकारी समितियों का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना यानी सर्विस प्रोवाइड करना। इनका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, वो एक सेकेंडरी मोटिव है डेफिनेटली, बट मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट नकद व्यापार यानी कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू कैश ट्रेडिंग की जाती है, यानी यहाँ क्रेडिट सिस्टम का कोई प्लेस नहीं होता, उधार के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। हाँ, बट आजकल का जो प्रेजेंट एज है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो कुछ सोसाइटीज़ ज़रूर क्रेडिट बेसिस पे भी गुड्स को सेल करना स्टार्ट कर चुकी हैं, बट मेनली इनका जो मेन एम होता है वो रहता है कि क्रेडिट बेसिस पे ही गुड्स को सेल करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज़। इन सहकारी समितियों में जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व सीमित होते हैं, यानी उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है और उन्हें अगर सोसाइटी
कि लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है तो ओनली सोसाइटी की ही एसेट्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को सैक्रिफाइस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा नियंत्रण यानी कंट्रोल। डेफिनेट थिंग है कि ये जो सहकारी समितियां हैं इनका जो कंट्रोलिंग है वो सदस्यों के द्वारा या सभी सदस्यों के द्वारा या सदस्यों में से कुछ लोगों को चयन करके उनको चुनकर और उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे भी प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम से चॉइस की जाती है सदस्यों की, जो कि सहकारी समिति का कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और उन्हीं सदस्यों के द्वारा या उनकी कमेटी के द्वारा सहकारी समिति से संबंधित सभी नियम निर्धारित किए जाते हैं, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और कंट्रोलिंग का वर्क भी किया जाता है। तो होप सो आपको सहकारी समिति का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं समझ में आई होगी। थैंक यू।